Going to discuss about the most common or most important topic from human health and disease, that is मलेरिया। तो आज हम लोग मलेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मलेरिया है, वो मेरे मुँह से मलेरिया निकल गया। तो जो मलेरिया है, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है। तो जो मलेरिया है वो किससे कौन कॉज करता है, तो इट इज़ कॉज बाय द प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, वाइवेक्स, मलेरियाई एंड फैल्सीपैरम। तो फैल्सीपैरम, मलेरियाई एंड वाइवेक्स, ये सब लोग मिलकर के अलग अलग तरीके का मलेरिया कॉज करते हैं ह्यूमंस में। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया जो है बेसिकली कैसे फैलता है, एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे आता है। सपोज दैट ये कोई पेशेंट है मलेरिया का, तो इसकी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स फॉर्म रहता है, गैमेट फॉर्म रहता है, वो इसके ब्लड में होता है। आप कोई बढ़िया सा मच्छर आया, इसने इसकी बॉडी में काटा, तो इसकी बॉडी से जो भी स्पोरोजोइट रहेंगे वो इस मच्छर की बॉडी में चले जाएंगे। उस मच्छर का क्या नाम होता है, उस मॉस्किटो का क्या नाम होता है, फीमेल एनाफिलीज़। वो फीमेल एनाफिलीज़ की बॉडी में चले गए। अब ये कोई हेल्दी पर्सन था बढ़िया सा, तो इसी फीमेल एनाफिलीज़ ने इसको भी काट लिया, तो इसकी बॉडी में भी स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे। अब ये पर्सन जो है बीमार पड़ जाएगा, इसको भी क्या हो जाएगा, इसको भी मलेरिया हो जाएगा। दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट मलेरिया। सो दैट इज़ द इशू। द पैरासाइट्स initially multiply within the liver cell, then attack the RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBC is associated with the release of a toxic substance, hemojoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. बेसिकली ये एक्शन कैसे करता है पेशेंट की बॉडी में, जैसे ही आपका जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है वो पेशेंट की बॉडी में एंटर करता है तो लीवर सेल के पास पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारा आरबीसीज़ होती है। आरबीसीज़ को ये लोग आरबीसीज़ के अंदर अपना जो है डिवाइड करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। फिर ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब बाहर आ जाते हैं और इसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाती है। और आरबीसी रप्चर के साथ साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन क्या करता है, पेशेंट के अंदर चिल और उसी के साथ साथ हाई फीवर आता है 3 से 4 दिनों तक। उसके बाद क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट एंटर्स द मॉस्किटोज बॉडी अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन them to form sporozoites that are stored in the salivary glands. When these mosquito bite a human, sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malarial parasite required to host human and mosquito to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है कि जो फीमेल एनाफिलीज़ है वो एक बॉडी हो गई और जो पेशेंट है उसकी एक बॉडी हो गई। तो यानी कि जो आपका प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है, उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 बॉडी की नीड है, 2 बॉडीज़ की ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है, जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने समझाया है और इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो एक हेल्दी पर्सन का हैंड है, ये एक मॉस्किटो था जिसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे। स्पोरोजोइट्स इसकी बॉडी में आते हैं, स्पोरोजोइट्स जो हैं लीवर तक पहुंचते हैं थ्रू द ब्लड। उसके बाद क्या करते हैं, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिजल्टिंग इनटू द रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो फटाफट अपना नंबर डिवाइड करते हैं, सेल जो है वो रप्चर हो जाती है। उसके बाद ये जितने भी स्पोरोजोइट्स हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग समझते हो, तो जितना भी स्पोरोजोइट रहेगा वो एसेक्सुअल डिवीजन करेगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसीज, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीजिंग द पैरासाइट इन्फेक्ट्स इन न्यू रेड ब्लड सेल्स। फिर ये जो फैक्टर निकले अपना नंबर बढ़ा करके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके ये और भी आरबीसीज को अफेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके की इनकी फीवर की और एक तरीके से पेन की साइकिल चलती रहती है। फिर क्या होता है, फिर आती है सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल्स।
फिर ये जो स्पोरोजोइट्स आए हैं, ये जो स्पोरोजोइट्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाया। अभी इनका कोई मतलब सेक्स क्लासिफिकेशन नहीं था, मेल और फीमेल गैमेट में क्लासीफाइड नहीं हुए, बट उसके बाद इन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टेज में इन्होंने एंटर करा और मेल और फीमेल गैमेट में ये उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब जो पेशेंट है उसके अंदर मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है, तो कोई मॉस्किटो आएगा वो उसका ब्लड लेगा तो उसकी बॉडी में क्या जाएगा, मेल गैमेट भी चला जाएगा, फीमेल गैमेट भी चला जाएगा। अब ये मेल फीमेल गैमेट अपना फ्यूजन करके फिर से बना लेंगे क्या, स्पोरोजोइट। फिर इसकी यानी कि जो मॉस्किटो की बॉडी है उसके अंदर भी स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं। अब स्पोरोजोइट्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर वो किसी हेल्दी पेशेंट को काटेगा, फिर स्पोरोजोइट वहाँ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कॉपी बनाएंगे, फिर उसके बाद उनका डेवलपमेंट होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट में खुद को कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर से कोई मॉस्किटो आएगा, फिर काटेगा, फिर वहाँ फ्यूज़न होगा, फिर वो स्पोरोजोइट बनेंगे। इसी तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द मलेरिया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप देखें तो यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने एग्जामिनेशन में। और अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हो विद फॉर द नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एंड या फिर किसी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड कैसा लगा आपको लेक्चर आप बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में।